एक छोटे से गांव में जहां नदियां चांदनी में चमकती थीं और हवा में सपनों की खुशबू बिखरती थी, रहती थी सायरा, एक ऐसी लड़की जिसके दिल में अनगिनत सपने थे और आंखों में एक अनजानी तलाश। सायरा की हंसी गांव की गलियों में गूंजती थी, मगर उसकी बेचैनी उसे सबसे जुदा बनाती थी। एक रात जब चांद आसमान में पूरा था, सायरा नदी किनारे बैठी चांद को तक रही थी। तभी हवा में एक अजीब सी साएं गूंजी। एक चमकता साया आकार लेने लगा। उस साए से निकला झफर, एक छिन्न जिसकी आंखों में आग थी मगर दिल में एक गहरी उदासी। सायरा डर गई, मगर उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। मैं झफर हूं, उसने कहा, एक जादुई दुनिया से आया हूं। क्या तुम मेरी दुनिया देखना चाहोगी? सायरा का दिल जोश से भर गया। वो कुछ अनोखा चाहती थी और झफर उसका रास्ता बना। रातें बीतने लगी। झफर सायरा को चांदनी रातों में सितारों के बीच ले जाता। दोनों की बातें, हंसी और सपने एक दूसरे में घुलने लगे। सायरा की मासूमियत ने झफर के उदास दिल को छू लिया और झफर का जादू सायरा को अपनी दुनिया से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। उनकी दोस्ती धीरे धीरे इश्क में बदल गई, मगर ये इश्क आसान नहीं था। झफर की दुनिया में प्यार को कमजोरी माना जाता था और सायरा एक इंसान थी, एक ऐसी दुनिया से जिसे जिन्न नफरत की नजरों से देखते थे। एक रात झफर ने सायरा का हाथ थामा और उसे अपनी जादुई दुनिया में ले गया। वहां महल सोने चांदी से चमकते थे, नदियां इंद्रधनुषी रंगों में बहती थीं और हवा में संगीत की लहरें तैरती थीं। सायरा इस खूबसूरती में खो गई, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया उतनी सरल नहीं थी। जिन्हों का सरदार बादशाह जाहिर इंसानों से नफरत करता था। उसने झफर को चेतावनी दी, इस इंसानी लड़की से दूर रहो वरना सजा भुगतनी पड़ेगी। सायरा को जिन्हों की ठंडी नजरें खटकने लगी। उसे अपने गांव की याद सताने लगी, अपनी मां की गोद, अपने बाप की मुस्कान। उधर सायरा के गायब होने से गांव में कोहराम मच गया। उसकी मां रो रो कर बेहाल थी और बाप ने हर मंदिर मस्जिद में मन्नत मांगी। गांव वालों ने बाबा जोगी पंडित को बुलाया, जो जिन्न भूत भगाने का दावा करता था। बाबा ने तंत्र मंत्र शुरू किए। धुआं, मंत्र और हवन की आग से उसने सायरा को वापस लाने की कोशिश की। उसे किसी जिन्न ने अपने वश में कर लिया है, बाबा ने दावा किया। मगर झफर का जादू इतना मजबूत था कि बाबा का हर मंत्र बेकार साबित हुआ। गांव वालों का डर बढ़ता गया और सायरा की मां का दिल टूटने लगा। जिन्न की दुनिया में सायरा का दिल डूबता जा रहा था। वो झफर से प्यार करती थी, मगर अपने घर की याद उसे बेचैन कर रही थी। तभी उसे पता चला कि झफर को उससे मोहब्बत की सजा मिलने वाली है। बादशाह जाहिर ने उसे कैद करने का हुक्म दे दिया। क्या सायरा अपने प्यार को बचा पाएगी? क्या वो अपनी दुनिया में वापस लौट सकेगी? या फिर ये इश्क उसे हमेशा के लिए जिन्हों की दुनिया में कैद कर देगा? जानने के लिए देखिए अगली किस्त। जिन्हों की दुनिया में सायरा का दिल टूट रहा था। झफर, जिसने उसे सितारों की सैर कराई थी, अब सलाखों के पीछे था। बादशाह जाहिर ने उसे सजा देने का हुक्म दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने एक इंसानी लड़की से प्यार किया। सायरा को अपने गांव की याद सता रही थी, उसकी मां की आंखों में आंसू, उसके बाप की बेचैनी। मगर वो झफर को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने ठान लिया कि वो न सिर्फ झफर को बचाएगी, बल्कि इस जादुई दुनिया के नियमों को भी बदलेगी। सायरा ने अपने दिल की सारी ताकत इकट्ठा की और बादशाह जाहिर के सामने खड़ी हो गई। आपके नियम सख्त है, उसने कहा, मगर प्यार कमजोरी नहीं, ताकत है। मैं एक इंसान हूं, फिर भी आपकी दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हूं। क्या आप मेरी दुनिया को एक मौका नहीं दे सकते? उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में एक नन्हा सा आंसू। सायरा ने अपनी कहानी सुनाई, अपने गांव की सादगी, अपनी मां की ममता और उस प्यार की जो उसने झफर के लिए महसूस किया। उसके शब्दों ने जिन्हों की सभा में सन्नाटा छा दिया। सायरा की सच्चाई ने बादशाह जाहिर के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। जिन्हों की ठंडी नजरें गर्माहट में बदल गईं। बादशाह ने माना कि प्यार की ताकत उसके नियमों से बड़ी है। उसने झफर को आजाद करने का हुक्म दिया। सभा में तालियों की गूंज उठी, मगर सायरा के सामने अब एक कठिन फैसला था। झफर के साथ इस जादुई दुनिया में रहना
या अपने गांव लौटना जहां उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था। सायरा ने जफर का हाथ थामा और कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है, मगर मेरा घर मेरे मां बाप के पास है, मैं उन्हें दुख में नहीं छोड़ सकती। जफर ने उसकी बात समझी। उसने सायरा को वापस इंसानी दुनिया में पहुंचा दिया, मगर वादा किया कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। जब सायरा गांव लौटी, उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। आंसुओं में उसका स्वागत हुआ। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। सायरा ने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। कभी कभी चांदनी रातों में जब हवा में एक अजीब सी साएं गूंजती, सायरा मुस्कुरा देती। उसे पता था कि जफर उसे देख रहा है। उनकी मोहब्बत अब भी जिंदा थी, भले ही वो दो अलग अलग दुनियाओं में थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार चाहे इंसान का हो या जिन्न का, दुनिया बदल सकता है। सायरा की हिम्मत और सच्चाई ने न सिर्फ जफर को बचाया, बल्कि दो दुनियाओं को करीब लाया। आज के दौर में जब रिश्तों में विश्वास टूटता है, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, समझदारी और त्याग से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। आज के भारत में कई बार रिश्तों में स्वार्थ, जलन या कब्जे की भावना हिंसा या धोखे का कारण बनती है। कुछ केस, जैसे कि हाल के आपराधिक मामले, उदाहरण दिल्ली में 2024 में चर्चित एक पत्नी द्वारा पति की हत्या का मामला, दिखाते हैं कि रिश्तों में एक दूसरे की आजादी और भावनाओं का सम्मान न करने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सायरा और जफर की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में त्याग और समझदारी रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। अगर पत्नी और पति एक दूसरे की जरूरतों और सीमाओं का सम्मान करें, तो धोखे या हिंसा की जगह समझौता और प्यार ले सकता है। दो दुनियाओं का मेल कहानी में सायरा और जफर दो अलग अलग दुनियाओं से है, फिर भी उनके प्यार ने दोनों को करीब लाया। यह हमें सिखाता है कि मतभेदों के बावजूद प्यार और समझ से कोई भी खाई पाटी जा सकती है। आज के भारत में जहां जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर रिश्तों में तनाव देखा जाता है, यह सबक बहुत जरूरी है।